किंजल। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ओ किंजल। हेलो। ओके ओके, ठीक है। બધા ફાર્મરને જોઈન કરાવો. और एक बात। હા હા ફોન માર્યા જ છે. આ શું કર્યું ખરું? બે ત્રણ જણા કર્યું. આ ધર્મેન્દ્ર ગોહેલ ને બધા આપડા જ છે ને.
नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसानों का इस चर्चा सत्र में स्वागत। तो आज हम प्रीवी लाइफ साइंसेज के तरफ से लेकर आया है जो हमारा टोमेटो की फसल है, टमाटर की फसल है, उसमें हम पोषण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और उसके साथ ही उसमें फसल में फसल के दौरान आने वाली दिक्कतें कौन कौन सी होती है और उस पे हम कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं या उस पे हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपनी फसल बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इसी के लिए आज हमारे साथ प्रीवी लाइफ साइंसेज के संशोधन विभाग से है डॉक्टर जय सिंह पटेल। तो जय सर, आपका भी स्वागत इस चर्चा सत्र में। और इसी के साथ हम इस मीटिंग या चर्चा सत्र की शुरुआत करते हैं। तो जय सर, ओवर टू यू। धन्यवाद मैम। नमस्कार सभी लोगों को। तो जैसा कि मैम ने बताया, आज का सत्र टमाटर की खेती से लेके है। तो कैसे हम टमाटर की खेती करेंगे और क्या क्या टमाटर की खेती में आवश्यक खाद होते हैं, या टमाटर के खेत में क्या रोग लग सकते हैं, या जो आप खाद देते हैं उनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ सकता है टमाटर के खेतों में। तो शुरू करते हैं। तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं टमाटर के खेत में। सबसे ज्यादा फंगस फफूंद के कारण बहुत सारे रोग लगते हैं पौधों में। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें ये पत्तियां किनारे किनारे से जल रही हैं, तो और उन पे राउंड 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 करके सर्कल में उसमें दिखेगा आपको। तो इस तरह का रोग होता है, तो अल्टरनेरिया की वजह से होता है। उसको अल्टरनेरिया ब्लाइट बोलते हैं या अर्ली ब्लाइट भी बोलते हैं। उसके बाद पौधों में फाइटोप्थोरा की वजह से डिजीज आती है। टमाटर के खेतों में आपको पत्तियों के ऊपर ऐसे वाइट पैचेस दिखेंगे, जहां से क्लोरोफिल कम पूर्णतया रिमूव हट गया होता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम आता है तो वो फाइटोप्थोरा के कारण होता है, जिसे लेट ब्लाइट भी बोलते हैं। और लेट ब्लाइट की वजह से आपके अगर पौधे में फल बन गए हैं तो फलों के ऊपर इस तरह का सिम्टम आपको देखने देखने को मिलेगा, लेट जिस जो फाइटोप्थोरा की वजह से होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से जैसे पौधों में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई, मैग्नीज की डिफिशियंसी हो गई, या किसी और तत्व की डिफिशियंसी अगर उसमें है मिट्टी में, जिससे जो पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह का सिम्टम जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से आता है, जो ये तस्वीर में आपको दिख रहा है। तो इसके अलावा टमाटर के खेतों में बहुत सारे तरह के वातावरण के प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे अगर मिट्टी आप में ज्यादा साल्ट है, नमक ज्यादा है उसमें, तो पौधा आपका सूखने लगता है। या आप अगर वहां पे पानी की कमी है तो ड्रॉट स्ट्रेस आ जाता है, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो हीट स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सारे ये वातावरण की वजह से आता है। तो इसको एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सारे स्ट्रेस की वजह से आपका पौधा सूखने लगता है, या उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और जो उसमें फल लग रहा है टमाटर का, उसका बढ़ाव कम हो जाता है। छोटे छोटे टमाटर लगते हैं जो कि बेचने लायक नहीं होते हैं, तो आपका वो मार्केट में आप उसको नहीं लेके जा सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रभाव हैं उसको किस तरह से दूर किया जाए, तो इन सारे प्रभावों को दूर करने के लिए हमारी प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से बहुत सारे उत्पाद मार्केट में उपलब्ध हैं। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे उत्पाद आपको ये सारे समस्याओं से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा है उत्पाद जो सिलिका का है, वो आर्थोसिलिसिक एसिड जिसमें उपलब्ध है। आर्थोसिलिसिक एसिड यह पौधे को के अवशोषण करने लायक तत्व होता है, जो कि मिट्टी में बहुत सारे सिलिका के अदर जो खाद होती है वो उपलब्ध होती है, बट पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो हमारे प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से ऑर्थोसिलिसिक एसिड का यह उत्पाद आप सिलिका की कमी को दूर करने के लिए
खेतों में डाल सकते हैं। सिलिका का जो सबसे बड़ा लाभ है ऑर्थोसिलिसिक एसिड का खेतों में, जैसा कि मैंने अपने इसके पहले स्लाइड में दिखाया कि बहुत सारे वातावरण के प्रभाव, जैसे मिट्टी में साल्ट का ज्यादा होना, ड्राउट का स्ट्रेस, सूखा पड़ना, या तो तापमान का ज्यादा होना या तापमान का कम होना, इसके अलावा मिट्टी की अम्लता, ये सारे वातावरण के जो प्रभाव जिससे आपका उत्पादन घट जाता है, तो उन सारे प्रभावों को दूर करने के लिए आर्थोसिलिसिक एसिड आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो आर्थोसिलिसिक एसिड में अगर देखें तो आर्थोसिलिसिक एसिड इसमें इस उत्पाद में सिलिक्सॉल ओसा में 2.0% आर्थोसिलिसिक एसिड उपलब्ध है। सिलिकॉन का जो कंटेंट है वो 0.6% है, और इन सॉल्युबल मैटर जो है 0.5% है। सोडियम और क्लोराइड भी इसमें उपलब्ध है। तो अगर आप देखें तो इसका जो उपयोग है खेतों में वो 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं, या 400 से 500 ml पर एकड़ आप पत्तियों के ऊपर छिड़काव करके इस उत्पाद को यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो जितने भी वातावरण के प्रभाव पौधे के ऊपर पड़ सकते हैं उनको दूर रखने में यह हमारा उत्पाद मदद करेगा आप लोगों को। तो सभी किसान भाइयों को आप लोग ये रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर उनके खेतों में पाले की वजह से या तो ज्यादा तापमान की वजह से या पानी ज्यादा लग रहा है उसकी वजह से कोई भी समस्या आ रही है, तो यह उत्पाद वो अपने खेतों में छिड़क सकते हैं। तो दूसरा हमारा इसी और लाइन में दूसरा उत्पाद है। मेरा एक यहाँ पे छोटा सा प्रश्न था। हाँ सर बताइए। जो क्लोराइड कंटेंट है इसमें ऐड है तो इट हाँ, इज बाय डिफॉल्ट है, नहीं या जो उसका इसमें कोई देखिए बेनिफिट है? जो कंपाउंड यूज हो रहा है उसके साथ आता है ये, बट उसकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है कि आपको आपके खेत के ऊपर कोई असर पड़ेगा। ठीक है ओके। सर। और जो आप इसमें डोज भी देते हैं, क्योंकि यह बेनिफिशियल एलिमेंट है, इसका बहुत कम मात्रा में पौधे को आवश्यकता होती है सिलिकॉन का, तो आप अगर डोज देखें तो 2 से 3 ml पर लीटर, और सिर्फ आधा लीटर ही आपको पूरे 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। तो यह कंटेंट जो खेत में जाएगा उससे खेत के ऊपर कोई असर, ऐसे बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका कोई ऐसा अपने पास कोई ऑब्जर्वेशन या कोई ऐसा डेटा है कि किसी कोई पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड के साथ या फंजीसाइड के साथ या वीडीसाइड के साथ ऐड नहीं करना चाहिए? इज देयर एनी डेटा और यह एनी इस तरह का डेटा तो अभी हमारे पास कोई? उपलब्ध नहीं है सर, बट हमारी फील्ड टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको ये डेटा उपलब्ध कराएंगे कि कौन कौन से फंजीसाइड्स के साथ या पेस्टिसाइड के साथ यह कंफर्टेबल है या किसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, जिसमें जैसे डालने के बाद क्या होता है कभी जैसे दूध है प्रेसिपिटेशन हो जाता है। हाँ प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उस तरह का इशू आता है। बट ये डेटा अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है सर। हम आने वाले सत्र में आपको यह डेटा उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू। ओके। तो दूसरा हमारा जो उत्पाद है ये भी सिलिका का ही उत्पाद है, बस इसमें अंतर दोनों उत्पादों में ये है कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो सिलिका का ऑर्थोसिलिसिक एसिड का है वो ज्यादा है। तो इसका जो यूज है वो 1 से 2 ml, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए 1 से 2 ml पर लीटर और 300 से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से यह भी आप खेतों में डाल सकते हैं। और इसका प्रभाव जो है पिछले वाले मैंने सिलिका का जो प्रभाव बताया उसी तरह का प्रभाव है, बट इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से कम इस्तेमाल होता है ये। तो इसके बाद अगर हम देखें तो पौधों में टमाटर के खेतों में क्या क्या और इश्यूज आते हैं, तो आप खेत पौधों में देखेंगे तो बहुत टाइम पे क्या होता है कि उसमें फ्लावरिंग कम होती है, फूल कम बनते हैं, या फूल बनते हैं तो वो जल्दी से गिर जाते हैं सूख के, जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हैं कि फूल बना तो है बट वो सूख रहा है और वो फिर बाद में गिर जाता है। इसके बाद ज्यादातर फूल आपके फल में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से हमने एक उत्पाद बनाया है जिसमें अमीनो एसिड, फ्री अमीनो एसिड का यह मिक्सचर है। तो यह एम्पलीफाई के नाम से आपको बाजार में उपलब्ध रहेगा। तो इस उत्पाद का जो सबसे बड़ा लाभ है कि यह पौधे में फ्लावरिंग को बढ़ाता है और फ्लावर के रिटेंशन को बढ़ाता है, मतलब फ्लावर बनेगा तो
किसी का कोई सवाल है क्या? कोई बोल रहा है? अगर सवाल नहीं है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो एम्पलीफाई का यह असर है कि ये नंबर ऑफ फ्लावर्स को बढ़ा देगा आपके पौधे में, और जो फूल बनेगा वो फूल आपका गिरेगा नहीं, और ज्यादा फूल रहेंगे तो वो आपके फल में परिवर्तित होंगे। तो जो फूल से फल में जो परिवर्तित होने का रेशियो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा फूल आपके फल में परिवर्तित होंगे। और इसके अलावा जो फल बनेंगे वो आपका पकने तक जाएंगे, जब तक टमाटर आपका से बेचने लायक होता है तब तक उसको लेके जाएंगे, तो फल आपका जल्दी गिरेगा नहीं, फल आपके पौधे में लगा रहेगा पकने तक। तो ये सारा लाभ इस उत्पाद का है। तो इसका जो खेतों में यूज कैसे करेंगे, तो ये छिड़काव के जरिए आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। और कब डालना है इसको, तो इसका 3 एप्लीकेशन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप जैसे ही आपके खेत में फूल बनना शुरू हो, तो 5% अगर पौधों में फूल बनना शुरू हो गया है तो आप उसमें एक एक एम्पलीफाई का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद जब आपका फूल से फल में परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है कि 5% आपके जितने फूल बने हैं वो परिवर्तित हो गए हैं फल में, वो सबसे अच्छा समय है कि आप दूसरा डोज उसका एम्पलीफाई का अपने खेतों में डालें। इसके बाद जब सारे फूल फल में बदल गए हैं, अब उनका बदलना बंद हो गया है, तो जो आपका फल है उसके विकास के लिए और उसको रोकने के लिए पौधे में आप तीसरा डोज डाल सकते हैं अपने खेतों में। तो ये 3 डोज एम्पलीफाई का अपने खेतों में डाल सकते हैं, जिसका अगर डोज देखें तो 2 से 3 ml पर एकड़ और 500 ml पर 2 से 3 ml पर लीटर और 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप खेतों में डाल सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे डिजीजेज आती हैं, जिसमें फंगल डिजीज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं और वायरल डिजीजेज हैं। तो मैंने आपको इसमें लिस्ट किया हुआ है कि किसके कौन से पैथोजन की वजह से कौन सा डिजीज होता है, या ऐसा दिखेगा आपके खेत में तो वो कौन सा रोग हो सकता है। तो पहले आप अपने खेतों में देखेंगे तो पत्तियों के ऊपर ऐसे ब्लैक अगर स्पॉट्स पड़ रहे हैं और उसमें रिंग दिखाई दे रहा है आपको, अंदर स्पॉट्स के बीच में रिंग बनता हुआ दिख रहा है, सर्कल बनता हुआ दिख रहा है, तो वो अर्ली ब्लाइट हो सकता है जो अल्टरनेरिया की वजह से होता है। इसके अलावा एक फंगस होता है सेप्टोरिया, उसकी वजह से अगर इसमें पौधे के ऊपर प्रभाव उसका है तो आपको पत्तियों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई देंगे, और वो जो रिंग बन रहा था पहले वाले में वो रिंग नहीं दिखेगा आपको। इसके अलावा सदर्न ब्लाइट, जिसमें आपका पौधा जो क्राउन रीजन है, जहाँ जमीन के पास वाला रीजन है वहां से सूख जाता है और पौधा गिर जाता है। इसके अलावा जो पौधे में फल बन जाता है तो उसमें स्पॉट भी दिखाई देता है, तो वो बैक्टीरियल स्पॉट की वजह से होता है। बैक्टीरियल स्पीक अगर आपके पौधे के में फल जो फल के ऊपर ग्रीन हरा है फल, तभी उसमें काले काले धब्बे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो वो बैक्टीरियल स्पीक हो सकता है। और इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू, अगर पत्तों के ऊपर सफेद पाउडर जैसा आपको दिख रहा है तो वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज हो सकती है। ग्रे मोल्ड, आपके पत्ती का जो सबसे टिप वाला पार्ट है वहां से सूखना शुरू हो रहा है और उसके बाद नीचे ये बढ़ता जा रहा है, ये तो यह ग्रे मोल्ड की वजह से हो सकता है। टोमेटो मोजेक, तो आपके पत्तों में सिकुड़न आ जाती है, सिकुड़न आपको दिख सकता है, पूरा पौधा पत्तियां सिकुड़ रही हैं जैसे कि ये तस्वीर में दिखाया गया है। टोमेटो येलो मोजेक, तो इसमें आपका पत्ता पीला पड़ता है और सिकुड़न भी दोनों आपको दिखाई देगा। और इसमें विल्ट, स्पॉटेड विल्ट आता है, पौधा पूरा सूखने लगता है। और बैक्टीरियल विल्ट की वजह से इस तरह से आपको नीचे से सूखना शुरू होता दिखाई देगा पौधा। तो ये सारे रोग आपके टमाटर के खेत में आ सकते हैं, ये कॉमन रोग है। तो मेजरली हमारे पास प्रीवी लाइफ साइंस के पास फंगस, जितने फंगल डिजीज हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास उत्पाद है जिसका नाम न्यूट्रीफाइट है। और न्यूट्रीफाइट यह काम कैसे करता है, ये पौधे के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।
तो अगर आप इसको डाल रहे हैं तो बहुत सारे रोगों के अगेंस्ट आपका पौधे में लड़ने की क्षमता आ जाएगी। जिसमें इसमें जो उपलब्ध है वह पोटास, एक्टिवेटेड पोटास उपलब्ध होता है, जो पौधे के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। पौधे में जितने हार्मोन सिग्नलिंग होती है जिसकी वजह से पौधा मजबूत रहता है और किसी भी रोग से लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो उसको बढ़ाने का काम यह उत्पाद हमारा करता है। तो अगर आप देखें तो इसका जो मेन फीचर है, इसमें पोटास उपलब्ध होता है। तो पोटास की कमी को भी पूरा करता है, पौधे के रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, और पौधे में रेजिस्टेंस टॉलरेंस डेवलप करता है बहुत सारे रोगों के लिए। और ये पोटेशियम भी पौधे को उपलब्ध कराता है और पौधे को मजबूत बनाता है ताकि वह रोगों से अच्छे से लड़ सके। इसके बाद पोटास की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक रोडोफाइसी पोटास उपलब्ध है। इसकी बहुत कम मात्रा खेतों में आपको अगर पोटास की कमी आपके खेतों में हो रही है और सल्फर की कमी हो रही है तो यह उत्पाद आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। यह उत्पाद बहुत कम मात्रा में अपने खेतों में यूज करना होता है, 48 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो आप कोई और खाद भी अपने खेत में डाल रहे हैं तो उसके साथ इसको मिला के अपने खेतों में इसको डाल सकते हैं, जो कि पोटास और सल्फर की कमी को पूरा करेगा। मेजरली जो सल्फर और पोटास की उपलब्धता है वो फ्लावरिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा पौधे को होती है। तो फूल बन रहा है या फल बन रहा है उस समय सल्फर और पोटास की आवश्यकता होती है, तो उस समय आप अपने खेतों में यह उत्पाद डाल सकते हैं। और इसके अलावा पौधे में बहुत सारे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता, तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अगर नाइट्रोजन को देखें तो पौधे को हरा बनाने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल के लिए ज्यादा आवश्यक होता है। फास्फोरस को देखें तो पौधे के रूट को, जड़ की जो बढ़ाव है उसके लिए इस्तेमाल होता है। पोटास को देखें तो पूरे पौधे का डेवलपमेंट और उसके रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब फूल फल बनने के टाइम पे सबसे ज्यादा पौधे को आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम का इस्तेमाल तो पौधे की कोशिका भित्ति को मजबूत करने के लिए, पौधा सीधा खड़ा रहे और आपके सारे जितने फल लग रहे हैं उनका वेट को सह सके, उसके वजन को सह सके, उसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीशियम या क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसकी कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता और उसमें आपका उत्पादन क्षमता उसकी घट जाती है। सारी चीजें उसमें कम होने लगेंगी अगर मैग्नीशियम की कमी होती है तो यह तस्वीर मैंने ऐड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन कम है तो पत्तियां किस तरह की दिखेंगी, फास्फोरस कम है तो पत्ती आपकी जो मार्जिन है सबसे ऊपर है उससे वहां से आपका पीला पड़ने शुरू हो जाती है। पोटास की कमी है तो मार्जिन से पीला पड़ के और बीच में आपको येलो येलो पैचेस दिखाई देंगे, जो कि वेन्स में, पौधे के पत्तियों के जो वेन्स है वहां पे आपको ग्रीन ही रहेगा, बाकी सब पीला पड़ना शुरू होता है। मैग्नीशियम की कमी से भी आपको पौधे के पत्तों के ऊपर येलो स्पॉट्स दिखते हैं। कैल्शियम की कमी के कमी होने की वजह से पौधा आपका स्ट्रांग नहीं रहता है, और अगर आपके पौधे में फल बन रहा है तो फल में, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, नीचे से आपका फल सूखना शुरू हो जाता है। तो यह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जिंक की कमी अगर हो रही है तो आपको ये जलता हुआ आपका दिखेगा कि आपकी पत्तियों में जगह जगह ब्लाइट्स हो गए हैं, तो इस तरह का। और आयरन की कमी से पत्ती के जहां से जुड़ा हुआ है वहां से इसमें येलोइंग अगर स्टार्ट हो रही है, पीलापन स्टार्ट हो रहा है, तो वो आयरन की कमी से होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से आपके पत्तों में अगर देखेंगे तो जगह जगह जो आपका क्लोरोफिल वो हट जाता है, तो वहां पे आपको ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे। मैग्नीशियम की कमी से आपके पत्तों में पत्ते आपके सिकुड़ने चालू हो जाते हैं और मतलब वो फैले से अच्छे से फैले नहीं रहेंगे। और क्लोराइड की कमी हो रही है तो इस तरह का सिम्टम आपके खेतों में दिखेगा। तो कैल्शियम के लिए ये दो अलग से पिक्चर दिखाया मैंने, जिसमें आपको देख सकते हैं कि आपका फल कैसा हो गया है जो अगर उसमें कैल्शियम की कमी हो रही है तो पौधे में मेजरली कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हमारे प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से कैल्सी बी करके उत्पाद उपलब्ध है। तो कैल्सी बी प्लस प्लस में कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम, बोरान, आयरन, कॉपर और जिंक भी उपलब्ध है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम अपने खेतों में दिख रहे हैं, अपने के पौधों के पत्तों के ऊपर इस तरह का रोग कमी दिख रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो सकता है। तो यह उत्पाद अगर अपने खेतों में डालते हैं तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी को
पूरा कर सकते हैं और अपना उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो अगर इसका यूज देखें तो पत्तों के ऊपर अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 250 ग्राम पर एकड़ में आप इसको डाल सकते हैं। अगर फर्टिगेशन में डाल रहे हैं तो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में डाल सकते हैं। कब कब डालेंगे उसके लिए आप वेजिटेटिव, जब अर्ली स्टेज है, शुरू शुरू में आप पौधा ग्रो कर रहा है तब डाल सकते हैं। फ्लावरिंग जब उसमें फूल बनना शुरू हो रहा है तब डाल सकते हैं। फल उसमें बनना शुरू होता है, फूल से फल का परिवर्तित हो रहा है उस समय डाल सकते हैं। और अपने जो फल है उसके बढ़ाव के लिए भी डाल सकते हैं जब आपका फल बढ़ना शुरू हो गया तो। इसके अलावा अ, थोड़ा सा मेरा कैल्ची बी के लेके एक छोटा सा प्रश्न था हाँ सर बताइए। कि जो कैल्ची बी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हम यह काफी सेल कर रहे हैं, तो ये फ्रूट्स को में और किस तरीके से लाभकारक होता है, थोड़ा हाँ सा अगर इसमें कुछ आप ऐड कर पाए। हमारा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर हमने इसको चिली में स्प्रे कराया है या ओकरा में कराया है, जी। तो जो नीचे से जो कई बार जो मुड़ जाता है ना, हाँ तो हाँ। उसमें काफी अच्छा काम करता है। तो तो जैसा कि मैंने आपको जी। बताया ना कि कैल्शियम की जो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है पौधे की कोशिका भित्ति को मजबूत करने के लिए। सेल में कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति अगर मजबूत है तो कोशिका, क्योंकि सेल से ही पूरा आपका पौधा बना हुआ है, आपका फ्रूट में भी सेल से ही सारा पूरा उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सेल ही होती है। तो सेल में अगर आपका कोशिका भित्ति मजबूत है तो आपका जो फल होगा वो ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं होगा। ऐसा आपको सिर्फ चिली में नहीं, आपको टोमेटो में भी दिखेगा कि टोमेटो में जो बहुत सारे समय आपको देखेंगे कि टोमेटो जो फल है वो ऐसे सिकुड़ा हुआ या अलग अलग शेप का हो जाता है। तो वो भी ये अगर कैल्सी बी प्लस प्लस आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आपके खेत में नहीं हो। इसके अलावा आलू की खेती में भी अगर कर रहे हैं तो आलू को ज्यादा स्ट्रेट और जो मार्केटेबल आलू है उस तरह का आलू अगर आपको बनाना है खेत में तो भी कैल्सी बी का हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं। ठीक है सर, आपका कंफ्यूजन दूर हुआ सर? हेलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इसका एप्लीकेशन में स्प्रे में बेहतर रिजल्ट है या फर्टिगेशन में। देखिए सर, ये फ्लावरिंग के टाइम पे जब हम लोग रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि आप इसको छिड़क करके ही डालिए पौधे के ऊपर। हम्म। तो छिड़कने से क्या होगा कि आपका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन पत्तों के द्वारा होगा और सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता उस समय फल फूल को होगी वो पूरा हो जाएगा। ओके। ठीक है सर। हम्म। ठीक है, थैंक यू। तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है पौधे को। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अलग अलग स्टेजेस में पौधे को अलग अलग जो रेशियो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे प्रीवी लाइफ साइंस की तरफ से आपको प्रीवीट का पूरा ये रेंज दिख रहा होगा तस्वीर में। तो इसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का रेशियो दिखेगा, जैसे 7-21-0 है, 11-11-8 है, 15-15-15 है, 13-40-13 है, 10-30-30 है। ये जो परसेंटेज है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का वो बता रहा है। इसके अलावा आपको दूसरे बहुत सारे बाजार में दूसरे प्रोडक्ट भी मिलेंगे जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उपलब्ध है, बट हमारे प्रोडक्ट में हम लोग एडिशनली इसको फोर्टिफाई करते हैं। इसमें अमीनो एसिड्स हम लोग डालते हैं, विटामिन, सिलिकॉन और ट्रेस एलिमेंट भी डालते हैं। यह आपको किसी और उत्पाद में जो बाजार में एनपीके का जो भी उत्पाद मिल रहा है उसमें नहीं मिलेगा। यह फुल्ली वाटर सॉल्युबल है। तो आप किस तरह से यूज कर रहे हैं आपके ऊपर है। अगर आपके खेतों में इसको डालना है तो आप छिड़काव के जरिए भी डाल सकते हैं, या अगर ड्रिप इरिगेशन है तो टैंक मिक्स में आप इसको डाल सकते हैं। तो फोलियर स्प्रे में अगर इसको यूज कर रहे हैं तो 500 से 750 ml पर एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में इसको डाल सकते हैं। तो कब कब आप इसको खेतों में डाल सकते हैं और कौन कौन से तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता किस स्टेज में होती है वो ये आपको स्लाइड बता रही है। तो पौधे में अगर क्रॉप का स्टेब्लिशमेंट करना है तो फास्फोरस और नाइट्रोजन की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय आप 7-21-0 अपने खेत में डाल सकते हैं। अगर रूट का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है तो मेजरली फास्फोरस की कमी की वजह से होता है, तो ऐसा एनपीके का वो डालिए जिसमें फास्फोरस ज्यादा हो, जैसे 13-40-13 है।
और पौधे के ग्रोथ को बढ़ाना है तो उसमें तीनों तत्वों की इक्वल मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो आप 15-15-15, 11-11, 8 डाल सकते हैं। पौधे में फूल बन रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा उसको फास्फोरस की आवश्यकता पड़ेगी और पोटास की आवश्यकता पड़ेगी, जो फ्रूट फल बन रहा है तो इसमें 13-40-13। और जब फ्रूट बन रहा है तो आप 10-30-30, जिसमें फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। फ्रूट डेवलपमेंट में ही हमारे पास दूसरे वेरिएंट उपलब्ध हैं जो 0-60-40 है, जिसमें फास्फोरस और पोटास ही उपलब्ध है अधिक मात्रा में। 0-40-40 है, ये भी आप अपने खेतों में डाल सकते हैं फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम। और जो फल बन गया है उसको पकने तक के स्टेज को ले जाने के लिए तो आपको फास्फोरस की कम आवश्यकता पड़ती है और पोटास की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ नाइट्रोजन आप देखेंगे तो कम आवश्यकता पड़ती है पकने के टाइम पे। तो 0-9-46 का हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि किसान भाई अपने खेतों में डाल सकते हैं मेच्योरिटी के समय। इसके अलावा हमारे पास फास्फोरस और कैल्शियम के कॉम्बिनेशन में भी एनपीके का वो उपलब्ध है, जैसे कि आप 0-22-03 देख रहे हैं। तो इसमें फास्फोरस और कैल्शियम 3% उपलब्ध है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम का उत्पाद है हमारे पास, जो नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में उपलब्ध है। तो 10-00-15-2, तो 15 कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें 2% उपलब्ध है। तो मैग्नीशियम की कमी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक साथ यह उत्पाद भी आप अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो यह पूरा प्रेजेंटेशन टमाटर की खेती के लिए आपके लिए मैंने प्रस्तुत किया। अगर आपका कोई सवाल है, किसी किसान भाई का कोई सवाल है, तो किसी भी टमाटर की खेती को लेके कोई भी सवाल आ रहा है या हमारे उत्पाद को अपने खेतों में उपयोग करने के लिए को लेके कोई सवाल आ रहा है, तो प्लीज आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। किसी किसान भाई का कोई सवाल है? एक मेरा एक सवाल ये था कि जैसे अभी टोमेटो की है, उसमें पोटैटो की भी है खेती। तो हाँ, पोटैटो के अंदर कई बार क्या होता है कि नाइट्रोजन और पोटास की जरूरत नहीं है, सिर्फ फास्फोरस की जरूरत है। तो उस केस में हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? देखिए सर, हमारे पास रोडोफाइसियन पोटास जो आप मैंने आपको बताया, जो एग्रो स्टार करके जो हमारा उत्पाद है, उसमें पोटास उपलब्ध है। इसके अलावा न्यूट्रीफाइट भी अगर आप डाल रहे हैं तो वो भी पोटास की कमी को पूरा करेगा। इसके अलावा एनपीके रेंज में अगर आप देखें तो जो पोटास वाला जिसमें ज्यादा फास्फोरस और पोटास उपलब्ध है, 0-60-40, 0-40-40, यह भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। या 0-9-46 भी डाल सकते हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा पोटास उपलब्ध रहेगा। हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये कैल्शियम नाइट्राइट है हमारा लिक्विड वाला, और वो बनाना में कितना दे सकते हैं एकड़, ड्रिप इरिगेशन से? ड्रिप इरिगेशन बनाना में, हाँ बनाना का रिकमेंडेशन अभी तो मुझे उसका रिकमेंडेशन नहीं पता है। मैं आपको पता करके अपने किस एरिया से, कहाँ से हैं सर आप? हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे आपको मिलते हैं। वा, वागोड़ यहाँ प्रतिदिन मिलते हैं आपका स्टाफ मुझे, हाँ तो मगर मेरे सर को मैं ऐसा। हम उनको बता देंगे। आप हाँ टमाटर ठीक। उसमें बनाना के खेत में कितना डालेंगे ड्रिप इरिगेशन में, ओके। तो ओके। वो आपको बता, अभी हम मुझे इनिशियल उसका। स्टेज में ये सपोज के अभी अभी इनिशियल स्टेज चल रहा है, उसमें डालना है मेरे को, तो कितना डाल सकते हैं? हाँ सर, वो मैं आपको इंफॉर्मेशन पहुंचवा दूंगा, ठीक है सर। ओके ओके। किसी और किसान भाई का कोई सवाल है? हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर, हम साथ मानो कि न्यूट्रीफाइड और कैल्सी भी साथ ही साथ में ओएसए एक साथ में कर सकते आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है सर, फिर से सवाल पूछिए अपना। हैं? न्यूट्रीफाइड, कैल्सी भी और हाँ। ओएसए ओएसए वो हाँ, साथ में स्प्रे कर सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर सकते हैं। ओके सर। किसी का कोई सवाल है? शायद सभी किसानों के सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं। थैंक यू जय सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मार्गदर्शन किया कि हम
जो टमाटर की खेती है उसमें पोषण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से रोग आते हैं और उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं। उन आने वाले रोगों से हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया। और सभी किसानों का भी धन्यवाद कि वो इस चर्चा सत्र में उपस्थित है। सभी का धन्यवाद और आशा करते हैं कि आने वाले चर्चा सत्र में भी हम फिर से मिलेंगे और फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ हम फिर से एक चर्चा सत्र में मिलेंगे। तो इसी के साथ हम ये चर्चा सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।